ये जो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये क्या इसका मतलब क्या है? मेरी तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको NRO दे दूँ। इन्होंने एक दूसरे को NRO ही दिया था ना, तो उन्होंने जब 10 साल में मुल्क के कर्ज 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे तो कोई किसी को तो नहीं पूछ रहा था कि यही नैब थी जो आज कह रहे कानून बदलो। नैब भी इनको नहीं तंग कर रही थी क्योंकि अब मिल मिला के चोरी कर रहे थे। तो आज अगर ये कर दे तो इशू तो ख़त्म हो जाता है, मेरे तो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तबाही है। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामे लिए। मिल मिलाकर लूट मार करने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। ऑपोजिशन को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। माफिया के सामने घुटने नहीं टेक सकते। मुखालिफिन चोरी बचाने के लिए एक हुए। अवाम ने PTM का साथ नहीं दिया। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया के नौजवानों से गुफ्तगू। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, 18 घंटे गुजर गए, सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। तमाम शहरों में बिजली की फराहमी जल्द शुरू हो जाएगी। तलब पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं हुकाम पावर डिवीजन का मौके। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों को मरहलावार बिजली की फराहमी जारी। लाहौर और फैसलाबाद में भी सप्लाई बहाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला अब तक बत्ती से महरूम। के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहां पे आई है, कहां पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निकल नौयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे। सिस्टम मुकम्मल बहाल होने में चंद घंटे और गुद्दू पावर प्लांट में फॉल्ट आया जिसकी वजह से 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट हो गए। धुंध के बायस खराबी ढूंढने में मुश्किलात। ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी। आज़ादाना तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली की तरसील के निज़ाम में जिद्दत न आने से मुश्किलात आती हैं। माजी की हुकूमतों ने तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत तरसीलात के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए इक़दाम कर रही है। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुद्दू पावर प्लांट में 11:41 पर खराबी पैदा हुई। फॉल्ट से हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग, 1 सेकंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए। बिजली ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। NTDC का तहकीकाती कमेटी की तश्कील का ऐलान। ट्रांसमिशन लाइन में एक जगह खराबी के बाइस ब्रेकडाउन हुआ। एक बटन दबाने से पूरे मुल्क में फौरन बिजली नहीं आती। शहबाज गिल बिजली की बहाली के अमल की निगरानी करते रहे। तरसील के अमल से भी आवाम को आगाह किया।
टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। उमर अयूब ने सारी रात जाकर मामले को देखा। इससे उनके जज्बे का पता चलता है। अगर बिजली बहाली में इतनी कोशिश ना होती तो ताखीर लाजिम थी। फवाद चौधरी का वजारत तवानाई को खिराज तहसीन। रात जब ये टेक्निकी और फ़नी वजूहात की बुनियाद पे एकदम से जो फॉल्ट आया और उसके बाद अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया बनाया और लोगों में बहाम, गलतफहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। नादान दोस्तों ने बिजली के मामले पर झूठी खबरें फैलाईं। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। ऑपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की तनकीद। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मुल्क पर मुजरिम मुसल्लत, नाअहली की कीमत आज पूरी कौम अदा कर रही है। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरे का ऐलान। बिजली की तवील बंदिश सेलेक्टेड हुकूमत का कारनामा। पूरे मुल्क में बिजली का बंद होना बदतरीन कारकर्दगी का नतीजा। अवाम 2.5 साल से नाअहलों का बोझ उठाते थक चुके हैं। मुर्तजा वहाब का इल्जाम। टैक्स वसूली के हवाले से बड़ी पेशरफ। 6 माह की मुद्दत में 2205 अरब से जायद का टैक्स जमा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए टैक्स फॉर्म में आसानियां बड़ी वजह। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान को खिराज तहसीन। इस्तीफे नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि आज नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। बाकी पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई इतना अमल दखल नहीं है। नून लीग को इस मकाम पर पहुंचाने में मरियम नवाज का बड़ा अमल दखल। वो सियासी दूर अंदेशी से काम लेती तो शायद ये हालात ना होते। पीडीएम तहरीक दम तोड़ रही है। पहले ही कहा था ये ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला। पीडीएम कल मालाखंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। जफर पार्क पार्टी परचमों से सजाया गया। बिलावल भुट्टो के लिए अलहदा कंटेनर लाया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही नसीर की फौजी एजाज के साथ हरिपुर में तदफीन। शहीद की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोरोना की दूसरी लहर। मजीद 46 अफराद जान से गए। अब तक 10,644 अमवात। 2,899 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,02,416 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 तक पहुंच गए। भारत को बड़ी सिफारती नाकामी। सलामती काउंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी। रुकन मुमालिक का मोदी सरकार पर अदम एतमाद का इजहार। भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। जगह जगह गंदगी के ढेर। गंदगी ने लाहौर के हुस्न को गहना दिया। कूड़ेदान मिनी डंपिंग साइट्स में तब्दील। LWMC की नाकिस हिकमत अमली से शहरियों का जीना मुहाल। कौन गंदगी से निजात दिलाएगा, लोगों की दुहाई। कचरे के ढेर इधर यहाँ पे ऐसे ही लगे होते हैं। इंतहाई तवाफुन उठ रहा है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ से कचरा वगैरह उठाने का लाहौर में कोई बंदोबस्त करें। 1 माह से हमारे इलाके में कुआं नहीं उठाया जा रहा। इतनी बदबू है कि मोहल्ले में हर औरत बच्चा परेशान है।
ना कि खा सकता ना कि पानी पी सकता। आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को एनआरओ देती रही। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल ने कामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिया था, ये मिलकर करप्शन कर रहे थे। करप्ट नासिर को एनआरओ देने से मुल्क का नुकसान होगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि साबिक हुक्मरानों ने करप्शन से अरबों रुपए की जायदादें बनाई, इलेक्शन में धांधली का कहते हैं लेकिन इसका सबूत नहीं देते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, ये भी कहा कि भारत दाइश की पुष्ट पनाही कर रहा है। माजी की हुकूमतों ने बलोचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी, हम बलोचिस्तान की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। दो बनी थी, अब बन रही है। जी सर, वो असल में मैंने यहाँ तो क्योंकि वज़ीर आज़म भी ऐसे हैं जो पर्ची पे लिख के लाते थे, तो मैंने कहा मैं भी लिख लूँ। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपकी इनिशिएटिव है। आप उस वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा ज़हीन है सर आप ये 10 अरब दरख्त, शहद, जैतून, सिटीजन पोर्टल, हेल्थ कार्ड अभी डीजी खान डिवीजन और सहीवाल डिवीजन में अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया हुआ था कि इसी माह सबको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हैं, एहसास प्रोग्राम के 64 प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हुई नहीं है या हुई हैं तो लोगों को पता नहीं है या शुरू होने वाली हैं। मेरा सवाल सर ये है कि इस 2.5 साल में एक परसेप्शन जो बन गई 7 से 11 बजे तक टॉक शोज देखने के बाद, वो ये बन गई है कि ये एक नाकाम तरीन हुकूमत है, कुछ भी नहीं हो रहा। और उसमें आपके जो मिनिस्टर्स हैं, देखें वज़ीर इत्तलात है शिबली फराज साहब, पीडीएम एक बात करती है तो सिर्फ शिबली फराज साहब का बनता है कि ये उसको रिएक्ट करें, उसका जवाब दें। आपके 11 लोग जो हैं वो अपने उनके मीडिया सेल हैं, वो ट्वीट करते हैं, फिर चैनल्स को कहते हैं खबरें चलाएं। आपका एक मिनिस्टर जब अपनी कारकर्दगी पे आके बात करने लगता है 15 मिनट वो अपनी वजारत को बताता है, पहला सवाल होता है पीडीएम के ऊपर, वो जब पीडीएम का जवाब देता है खबर पीडीएम वाली चलती है, उसकी वजारत के ऊपर नहीं चलती। पीडीएम, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, आप सोशल मीडिया पे 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 15 करोड़ लोग आज भी टीवी को सुन के और परसेप्शन लेते हैं। तो ये सर, ये जो परसेप्शन है इसको आप कैसे चेंज करेंगे? लोगों को बताएंगे कि भाई ये 12, 14, 15 चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रही हैं, तो ये क्या आपका प्लान है? और किस तरह से आप अपने मिनिस्टर्स को ये कहेंगे कि वो अपनी वजारत की सिर्फ कारकर्दगी पे बात करें, सियासत पे सब बात ना करें? वो शिबली फराज साहब हैं, वो बात करें। पहले तो ये समझे पाकिस्तान में हुआ क्या है। पाकिस्तान में 35 साल से 2 पार्टीज, और मुशर्रफ के दौर में भी यही थे, क्योंकि फजल रहमान उधर भी था, मुशर्रफ के दौर भी था, यही ज़्यादातर जो PMLN है ये मुशर्रफ के दौर में भी क्यों बन गई थी और उनमें से फिर वापस उधर चले गए, तो वही लोग बैठे हुए हैं। ये